हाय ब्रेन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों जैसे देखिए, आप इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर में 3 नंबर में है, और 2 से 3 क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर में ही सिर्फ पूछ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं जो हमारा बायोलॉजी का सब्जेक्ट होता है उसमें आपको 2 क्वेश्चन, या अगर फिर बात करें तो 3 क्वेश्चन जो होता है वो आपका 5 नंबर में आता है। मतलब अगर 3 क्वेश्चन आपका आ गया तो आपका 5 नंबर में आएगा लास्ट में जो आता है। ठीक है, तो 5 या 15 मतलब 15 नंबर क्वेश्चन या फिर 10 नंबर क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि हमारा एक क्वेश्चन 5 नंबर होगा। मतलब 3 क्वेश्चन सिर्फ आपको तैयार करना है 5 नंबर के लिए। मतलब 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे 5 नंबर वाला, लेकिन आपको तैयार कितना करना है 5 नंबर क्वेश्चन का? बहुत सारा क्वेश्चन तैयार करना है ना। लेकिन हम बात करते हैं दोस्तों 3 नंबर और 2 नंबर का। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमारे बायोलॉजी के पेपर में दोस्त, वो होता है सिर्फ 3 नंबर 2 नंबर का। समझ रहे बात को? तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि दोस्त, अगर आप अभी तक कुछ मतलब तैयारी बिल्कुल नहीं की है तो मेरी बात को मानिए। अगर आप हमारे चैनल को नए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, चैनल जुड़ जाइए और रोज पाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है, मैं इस समय सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन जो है जिसका आने का चांसेस रहता है मैं वही लेकर आ रहा हूँ। बस आप इसी की तैयारी कीजिए, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर वाला क्वेश्चन अगर आप हल कर लिए तो 5 नंबर की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप फिर भी अगर बायोलॉजी में अगर कहूँगा 23 नंबर पासिंग होती है, अगर आप 30-35 नंबर भी लेकर चले जाएंगे बायोलॉजी, मान लो अगर 30 नंबर ले आए ना बोर्ड एग्जाम की तरफ से, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तरफ से 30 नंबर 35 नंबर लेकर चले जाए और यहाँ आपको प्रैक्टिकल में 29-30 नंबर मिल जाएगा, तो कुल मिला जुला कर दोस्तों आपका 100 में से 60-65 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि आप तैयारी नहीं किए हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप तैयारी नहीं किए हो तो मेरी बात को मानिए, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी को समझिए और उसके बाद लिखिए। और एक चीज़ दोस्तों मैं इसमें और बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लिखने का तरीका मालूम नहीं होता, लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। उन्हें याद अभी पूछो ना कुछ भी क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन उनके पास एक ट्रिक नहीं होता जो लिखने का ट्रिक होता है। तो मैं कहूँगा, आप लोग इस सुने होंगे कि कहीं कहीं क्या होता है कि स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने बहुत तेज होते हैं बट उनका नंबर बहुत कम आता है। और लेकिन क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर होते हैं लेकिन उनका नंबर बहुत ज़्यादा आता है कि नहीं? बताइएगा कमेंट में जरूर, ऐसा हुआ है कि नहीं, आप लोग ऐसा सुने हैं कि नहीं? तो दोस्तों देखिए, उनका रीज़न ये होता है कि वो पढ़ने में तेज होते हैं लेकिन वो लिखने का तरीका नहीं मालूम होता है। और जो बिल्कुल कमज़ोर होते हैं उन्हें लिखने का तरीका मालूम होता है। और कैसे मालूम होता है? क्योंकि वो पूछते रहते हैं दोस्तों यारों से, और बहुत लोगों से पूछते रहते हैं भैया कोई ऐसा ट्रिक बताओ जिसके माध्यम से मैं पास हो जाऊं, मैं तो पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल किया नहीं हूँ। ठीक है, तो वही ट्रिक मैं बता रहा हूँ, समझो सिर्फ ध्यान से। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताते हैं लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दोस्तों, जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है वो आपका है। देखिए, अनुवांशिक विकास किसे कहते हैं, इसको समझिए। आप लोग याद किए हो तो फिर भी बताइए कमेंट में। अगर आप नहीं याद किए हो फिर भी बताइएगा, मैं आपका सोल्यूशन निकाल दूंगा आपको पास कैसे होना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान रचना एवं गुणों वाली संतानों को जन्म देता है। मतलब जितने भी धरती पे प्राणी हैं सब अपने ही जाति के संतानों उत्पत्ति करता है। जैसे देखिए, बकरा अगर जो बकरी होती है वो बकरी के बच्चा देता है ना। मानुष जो होते हैं वो मानुष पैदा करते हैं, भैंस जो होती है वो भैंस बच्चा पैदा करते हैं। तो मतलब क्या होता है कि जीवधारी अपने ही समान रचना एवं गुणों वाली संतानों को जन्म देता है। मतलब हर एक जीव अपने जैसे जीव का जन्म देता है, समझ गए ना? गुणों वाली संतानों का जन्म देता है। और अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, मतलब इसे क्या कहते हैं, इसे हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। समझ गए? बस इतना ही लिखना है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जीन की परिभाषा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जीन पर टिप्पणी लिखिए, या आपसे पूछ लेगा दोस्तों की जीन पर परिभाषा लिखिए। तो आपको घबराने की बात नहीं है कि अगर मैं जीन की परिभाषा याद करके आया हूँ और इसमें पूछ लिया जीन की टिप्पणी लिखिए तो क्या करूँ। अब दोस्तों वही लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में आता है। वो होता क्या है कि आपको जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो कॉपी में जो प्रश्न लिखते हैं वो आपको थोड़ा बझा देते हैं ताकि बच्चे थोड़ा बच जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तभी पास हो जाएंगे, है ना? तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। जहाँ पर टिप्पणी लिखने की बात आई कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या जीन की परिभाषा। अगर पेपर में बाई चांस आ गया कि जीन पर टिप्पणी लिखिए तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस यही लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखना है आपको कि एक जीव की किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन, कौन सा मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं। ठीक है, ये अनुवांशिक पदार्थ की एक प्रकार की इकाई होती है। जीन गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। इस चीज को आप लोग याद रखना, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो मैं इतना पेन बता रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये चीज आपसे बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कि मतलब किस तरह पूछेगा जानते हो? पूछेगा कि जीन किस में उपस्थित होता है।
आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और जो हमारा सही ऑप्शन रहेगा वो हमारा यही रहेगा कि जिन गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। समझ गए? तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। बाकी जिन का परिभाषा अगर आपसे पूछेगा या फिर जिन का टिप्पणी पूछेगा तो आपको इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर हम चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जीनों के वर्गीकरण के अध्ययन से क्या पता चलता है। ठीक है, जीनों के वर्गीकरण के अध्ययन से क्या पता चलता है। तो इसमें आपको बताना क्या है कि देखिए दोस्त, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन से यह पता चलता है कि जैविक विकास के आधार पर जीवों के वर्गीकृत समूह किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इतना आपको लिखना है, किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 नंबर वाला या फिर 2 नंबर वाला समझिएगा। ठीक है, इसमें कोई गारंटी नहीं है, आपसे 1 नंबर भी आ सकता है, 2 नंबर भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन जो 1 नंबर में और 2 नंबर में आता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि राइटिंग में उतनी अच्छे से नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप लोग, मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी राइटिंग को बढ़िया से बताना, क्योंकि बस आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, ताकि आप लोग अपने कॉपी में लिख सकें बस। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दोस्त कि मानव के विकास के अध्ययन से क्या निकलता है। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा कि मानव के विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम सभी एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। मतलब कि हम एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं ना, एक ही जात की, एक ही प्राणी के हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्त कि मानव के सबसे प्राचीन प्रवर्ज कहाँ से आए थे। ठीक है, तो आपको लिखना होगा दोस्तों कि मानव के सबसे प्राचीन पूर्वज अफ्रीका से आए थे। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है, इसकी तैयारी करना। नेक्स्ट हमारा आता है शुक्राणु अथवा अंडाणु दोनों में से कौन शिशु के लिंग को निर्धारित करता है। फिर आपको लिखना होगा कि नर मानव में शुक्राणु होता है जो शिशु में लिंग को निश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि मानव जिसमें गुणसूत्रों की जोड़ी होती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए वो मेल पुरुष कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लिया कि मानव जिसमें गुणसूत्रों की जोड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, तो आप लोग लिख देना उसे मेल कहते हैं, पुरुष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि अल्प विकसित नेत्रों वाले प्राणी का नाम बताइए। तो आपको लिखना होगा प्लेनियम। ठीक है, तो आपको इतना क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दिया। अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्त कि आपसे इसमें 3 से 4 क्वेश्चन, नहीं तो अगर आपसे 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इतना आपको तैयार कर लेना है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक कमेंट से हमें मैं मोटिवेट होता हूँ, इसलिए मैं आपको और वीडियो और क्वेश्चन लाकर ढूंढ कर आपको बताता रहता हूँ। ठीक है।